देश को जवाब दो कि राजपूत अकेला लड़ सकता है। मेरे हो सकता है फेसबुक को भी रोका जाए, क्योंकि प्रशासन ये करता रहता है। महिपाल सिंह अकेला कोई प्लानिंग नहीं करेगा। और आप सबसे बोलना चाह रहा हूँ, एकता रखिए। क्यों लाठीचार्ज करें? योगी जी बोलना चाह रहा हूँ, आपके राज में राजपूत को कितना क्या मिला मुझे नहीं मालूम। ये आपका भी दायित्व बनता है, जिस जाति में आपने जन्म लिया है ये आपका दायित्व बनता है योगी जी। अरे राजनीति चमकाने के बाद महिपाल सिंह नहीं करता है ना, मुझे कोई नफा नुकसान का कोई डर है। 1 और 1 11 होते हैं, चाहे मेरे से आपकी नहीं बनती है, चाहे ओकेंद्र सिंह की नहीं बनती होगी, चाहे वीरू सिंह से आपकी नहीं बनती होगी। अब छोड़ दिया उन बातों को। सबको जय माता जी की। मैं आपका भाई महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत गणेशा का राष्ट्राध्यक्ष। आज जो हमारे समाज के युवा थे, शांतिपूर्वक जो जा रहे थे यूपी आगरा में ज्ञापन देने रामजी लाल के यहाँ पर, और प्रशासन के द्वारा जो रवैया अपनाया गया और उकसाया गया राजपूत समाज के लोगों को, वो सरासर गलत है। मैं बोलना चाह रहा हूँ योगी जी को, आप जल्द से जल्द आप संज्ञान में ले। राजपूत समाज के साथ किसी भी राजपूत युवा के साथ अगर गलत हुआ, हमारे भाई कोई भी, चाहे ओकेंद्र राणा हो, चाहे वीरू हो, वहां कोई भी व्यक्ति के साथ 2-3 लड़कों की चोट गंभीर आई है, अगर किसी के भी साथ गलत हुआ तो राजपूत समाज सड़कों पे आएगा, पूरे देश में आएगा। यहाँ अकेला यूपी में नहीं आएगा। फिर हम दिल्ली में, हम जयपुर में, हम जो बिहार में, गुजरात में, जहां जहां बैठे हैं, हम लोग हर जगह सड़कों पे आएंगे। किसी को गलतफहमी हो, मैं मेरे काम से आज मुझे अर्जेंटली गांव आना पड़ा, नहीं तो मैं खुद आज बिहार आगरा के कूच में था। मैं परसों 2 दिन दिल्ली था, और इसी की तलाश करी कि इसको भी सरकारी क्वार्टर मिला नहीं है। आपको बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी क्वार्टर मिला होता तो वहीं जाके समझाते। पर आज भाई लोगों ने, राजपूत समाज के युवाओं ने केवल वहां जाकर ये बताने की जरूरत करी कि भैया ये गलत है, और फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये सरासर गलत है। हमारा समाज का युवा बकायदा हमारे ऐतिहासिक जो भी महापुरुष है उनके खिलाफ कुछ होगा तो बकायदा मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। और हम सब एक हैं। और जो भी मेरे भाई जो राजपूत समाज का युवा है, अभी ये टांग खिंचाई बंद करके आपस में अपना सहयोग कीजिए। 1 और 1 11 होते हैं, चाहे मेरे से आपकी नहीं बनती है, चाहे ओकेंद्र सिंह की नहीं बनती होगी, चाहे वीरू सिंह से आपकी नहीं बनती होगी। अब छोड़ दिया उन बातों को। अभी अगर साथ देने का समय है, अभी कोई छीटा कस्सी ये लिखने का समय नहीं है कि तुम एक हो जाओ, तुम फलान। हम एक है। महिपाल सिंह मकड़ा श्री राजपूत गणेशा का राष्ट्राध्यक्ष है। अगर ओकेंद्र सिंह क्षत्रिय गणेशा का राष्ट्राध्यक्ष है, और वीरू सिंह अपने गणेश सेना भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, तो अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। ये कोई दलाली हमाली का काम नहीं है, और किसी समाज को बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फट गया, किसी की टांग टूट गई है, और लोग हम भी अभी भी आपस में एक रहो और पूरे देश को जवाब दो कि राजपूत अकेला लड़ सकता है, क्षत्रिय अकेला खतरा। ज्यादा निवेदन है, सब लोगों से निवेदन है। मेरे हो सकता है फेसबुक को भी रोका जाए, क्योंकि प्रशासन ये करता रहता है। हो सकता है मेरी कोई भी पोस्ट को, सोशल मीडिया को रोक दिया जाए, ये करता रहता है प्रशासन। मैं हर एक व्यक्ति से, सब लोग तैयार रहें, जल्द से जल्द निर्णय आएगा। जल्द से जल्द हम लोग मैं अभी गांव से निकला हूं, आप देख सकते हैं। अभी ये गांव से मैं ऑन द वे हूँ, हाईवे पे हूँ। ये मेरा गांव मकरान है। मैं वहां कोई मेरे पारिवारिक काम से मुझे आना पड़ रहा हूँ। बार बार ये फोन कर रहे, फोन ना करें जो मुझे सुन रहे। तो आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, एकता रखें, अपनी वाणी में संयम रखें, और हम सब लोग एक हैं, इसका परिचय दें। महिपाल सिंह से कतई आपको पसंद नहीं होगा महिपाल सिंह, पर अगर जब बात सांगा की है, बात महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अंगपाल तोमर की है, तो बात महिपाल सिंह पे नहीं अटकनी चाहिए। बात ओकेंद्र राणा पे और कोई वीरू सिंह पे नहीं अटकनी चाहिए। बात कोई राज शेखावत पे नहीं अटकनी चाहिए, सूरजपाल अम्मू पे नहीं अटकनी चाहिए। कोई आके आपकी बात रख रहा है तो आपका भाई है। और इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, ये संघर्ष हम सबका संघर्ष है, कोई एक का संघर्ष नहीं है। और कोई भी प्लानिंग करेंगे मिलजुल के करेंगे, महिपाल सिंह अकेला नहीं करेगा। महिपाल सिंह अकेला कोई प्लानिंग नहीं करेगा। और आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, एकता रखिए, ताकत रखिए, और ताकत नहीं रखोगे तो कटोगे तो बटोगे, 1,00,000% कटोगे तो बटोगे। और ये टुच्चे मुच्चे कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी औकात नहीं है। एक केवल 5 कुर्सियां टूटी है, कोई लंबा चौड़ा वो वैसा नहीं हुआ है जो पत्रकारों ने, मीडिया ने बना दिया, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बाप दादाओं की इज्जत ये खाक करने में लगे हुए थे।
5 कुर्सी टूट गई, 2 गाड़ी फूट गई। हमारे लोगों की चोटें आई है, हमारे लोग जा रहे थे आराम से शांति से, उनको उकसाया क्यों? बैरिकेड्स लगाने की कहाँ जरूरत थी? क्यों रोका गया? क्यों लाठीचार्ज हुआ? बताइए आप मुझे, क्यों लाठीचार्ज करें? योगी जी बोलना चाह रहा हूँ, आपके राज में राजपूत को कितना क्या मिला मुझे नहीं मालूम, पर राजपूत के साथ जो गलत हो रहा है उसको आप मत होने दीजिए। ये आपका भी दायित्व बनता है, जिस जाति में आपने जन्म लिया है, ये आपका दायित्व बनता है योगी जी, कि आपकी जाति के लिए भी एक दिन अगर साना सांगा के लिए बोल रहे हैं तो फिर आप और मेरी बिसात कहाँ है? जिन्होंने अपने सर कटवा दी इस देश के लिए, उनके लिए ये कुत्ते साले गलत बोल रहे हैं। ये 2 कौड़ी के लोग कुछ भी बोल के निकल रहे हैं। आप सबसे बोलना चाह रहा हूँ, इस मैसेज को पहुंचा दे, जल्द से जल्द बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मैं सबके संपर्क में हूँ, जितने भी करनी सेनाएं अपने आज तक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 10 है 25 है। जितने भी राजपूत संगठन और है, सामाजिक संस्थाएं और है, सबसे बात करी जा रही है। किसी को नहीं कि हम किसी को छोड़ेंगे, सबको साथ लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे किसी भी युवा पे चोट आई तो महिपाल सिंह बैठने वाला नहीं है। कोई राजपूत समाज का युवा अगर घर बैठ के ये केवल तमाशा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहा, नहीं भैया एक दिन बाहर आओ। और कई सारे लोग बोलेंगे कलम का जमाना है, पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तुम्हारा है कहाँ जो खराब करेंगे? कौन सा भविष्य की बात कर रहे हो? कौन सा भविष्य? भविष्य तब बनेगा जब ये लोग बनाने देंगे। भविष्य तब बनता है, भविष्य की बात तब करी जाती है जब आपके पास कोई भविष्य वाली बात हो। आपके पास एक ही तो चीज है, इतिहास, स्वाभिमान, अपना सम्मान, आत्मसम्मान, वो भी नहीं है तो फिर है क्या आपके पास? आप सबको बोलना चाह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, पूरे देश में इस मैसेज को पहुंचाइए। राजपूत का खून आज भी अपने रगों में है, पूरे देश को मालूम चलना चाहिए। और मैं किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे लोगों पे, मेरे समाज के युवाओं पे लाठी चली है, सर फूटे हैं, इसलिए मन में है इनको राजनीति चमकानी। 20 साल हो गए, मैंने तो कभी एमएलए की टिकट लिया नहीं भैया, एमपी का टिकट मांगा नहीं, तो कौन सी राजनीति की कोई लिख रहे कि राजनीति? अरे राजनीति चमकाने के बाद महिपाल सिंह नहीं करता है ना, मुझे कोई नफा नुकसान का कोई डर है। मैं नफा नुकसान देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ समाज का कार्य। माना प्रताप की मूर्ति टूटी, हम लोग जाके सबके सब जाके खड़े हुए, और अगर राणा संघा के लिए किसी 2% के उसको जवाब दिया जाएगा, और बकायदा भाई लोगों ने कोई गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, वहां जाके ज्ञापन देने जा रहे थे, बकायदा उससे पूछने जा रहे थे कैसे बोला, क्या बात हो गई इसमें, कैसे पुलिस ने रोक लिया, कैसे बेड केस लगा दिए। शांतिपूर्वक जाने वाले लोगों को अगर भड़काओगे तो दंगा भड़केगा भैया, गाड़ियां टूटेगी, कुर्सियां टूटेगी। और कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ऊपर रहते हुए मैंने 19 साल बुझे, 19 साल में मैंने बंसाली कांड हुआ था, आपने देखा होगा पूरे देश में, यही महिपाल सिंह का 2.5 घंटे बिठा के रखा ठोक पीन के। अभी तो ठोका ही नहीं है इसको, ठोका कहाँ है? कुर्सी टूटी है जिसमें इतना नाटक, इसके तो पढ़ने चाहिए थप्पड़ ही थप्पड़, और कोई उकसाने की बात नहीं है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, अपने समाज के लिए नहीं उठ सकते और बोल सकते तो बोलोगे किसके लिए, किन के लिए बोलोगे? सबसे निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मैसेज को पहुंचा दीजिए हर एक देश के राजपूत के पास। हम सब लोग जल्द ही, चाहे मुझे अभी दिल्ली निकलना पड़े, जल्द ही बकायदा वो इसमें एक्शन लेंगे, और संयुक्त रूप से एक बकायदा वो पारित किया जाएगा कि हमें करना क्या, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हर बार की भांति नहीं कि 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए, पूरे देश में 20-20, 50-50, चाहे 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख दिल्ली में आना पड़े, एक साथ आएंगे और बकायदा इसका जवाब देंगे। आप सब लोग तैयार रहे, और पर की लड़ाई के लिए माँ भगवती आपको इस युद्ध में खड़े होने की ताकत दे, और माँ भगवती कृपा आप पे बनी रहे। और मेरे जो भाई अगर किसी को लगे तो उसके पीड़ा ज्यादा ना हो, किसी की लगे ना, मैं भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ किसी के ज्यादा इंजरी नहीं आई हो, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसी चीजों में क्या होता है। मैंने कई बार जेल काटी है, कई बार मैंने चोट खाई है, तो मैं चाहता हूं किसी की ज्यादा नहीं हो भगवती। पर देखो ऐसा है, जिन्होंने अपने समाज के पुरुषों ने तो सर कटाए थे, अगर अपना हाथ टूट भी जाए, टांग टूट भी जाए, मेरे टूटे साहब, कई बार पसीना टूटी है, सर फटा है, 1.5, 2, 3 महीने की पता नहीं कितनी बार जेल भोगी है, पर उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो जिन महाराणाओं, जिन राजाओं ने अपने गर्दन कटवा दी, 3 पीढ़ियां एक युद्ध में खप गई, उनके सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो भी कोई लिख रहा गलत, मैं बोलना चाह रहा हूं, राजपूत का खून हो तो मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे हर एक व्यक्ति को जो आपके खिलाफ कुछ भी लिख रहा है तो उसको जवाब दो। सबको जय माता जी।